मैं तमाम मध्यम वर्ग के उन परिवारों, उन लोगों की तरफ से कुछ सवाल रखना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, जो ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी खरीदते हैं। सिर्फ एक आग्रह होगा आपसे, जहां आप कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में बी एडवाइज्ड, कुछ मिल बैठ के फैसला हो कि 25% को 50% करने की संभावना अगर हो, जो रोड टैक्स के संदर्भ में है, और व्हीकल मैन्युफैक्चरर को जो आप कहते हैं डिस्काउंट ऑफ 5%, सर ये बहुत अल्प है। इसको अगर 15 to 20% कर सके माननीय मंत्री महोदय, तो आप वैसे भी बहुत बुलंदी से निर्णय लेते हैं, ये और बेहतर हो। धन्यवाद। सर, ये सम्मान्य अध्यक्ष महोदय एंटीक कार के बारे में जो कहा है, उसकी अलग कैटेगरी बनाकर उसका संरक्षण किया जाएगा और उनको अलग नंबर देंगे और उसको स्क्रैप करने का हमारा इरादा नहीं है। दूसरा, जो मनोज झा जी ने कहा है मिडिल क्लास की बात करके, मैं अपने खुद के अनुभव बताता हूँ। मैं जब कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में लीडर था, तो मैंने स्कूटर ली थी। तो मुझे स्कूटर उस समय 22 किलोमीटर एवरेज देती थी। आज जो स्कूटर है वो 88 किलोमीटर तक गई है बाइक। तो आप समझ लीजिए कि 22 किलोमीटर का एवरेज कहा और 88 का कहा। दूसरी बात, इसके बाद इलेक्ट्रिक आई है। अभी मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी और मैं इलेक्ट्रिक कार में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हूँ। तो जो गाड़ी का खर्चा था, जो 20 से 25 हज़ार रुपये था, वो इलेक्ट्रिक का खर्चा 2,000 रुपया है। तो इतना सेविंग है कि आपको मिडिल क्लास का उसमें फ़ायदा होगा। और ये जो इफ़िशियंसी बढ़ती है, इससे स्पीड भी बढ़ेगी। और दूसरी, जो रोड की सुरक्षा है, ये ब्रेकिंग सिस्टम है, ये 15 साल पहले की ब्रेकिंग सिस्टम और आज की इसमें टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। और हमारे देश में कोविड से तो कम लोग मरे हैं, हर साल 1.5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, 3-5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। और उसमें से ऑटोमोबाइल में हमने काफ़ी सुधारणा किया है और इसमें मरने वालों में से 18 से 35 वयोवर्ग के यंग लड़के मर रहे हैं, जो कोविड से भी ज़्यादा है। और मैंने अभी सांसदों की अध्यक्षता में हर जिले में कमेटी भी अपॉइंट की है। तो टेक्नोलॉजी बदलने के कारण सुरक्षा भी बढ़ेगी। जो बात 5% की कही है, वो ऑटोमोबाइल वालों से हमने बात की है। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, पर मार्केट फोर्स में सब लोग एक्सेप्ट करेंगे 5%। ये उनके तरफ से होने वाला है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। एक बात आपका मुद्दा जरूर है, वित्त मंत्री जी को मैंने वैसे अनुरोध किया है कि ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण जो पुराने व्हीकल स्क्रैप होंगे तो लोग नए व्हीकल खरीदी करेंगे। तो हमारे डिपार्टमेंट में इस पर अध्ययन किया है कि इसमें 30 से 40 हज़ार करोड़ जीएसटी का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि ये नए उतने व्हीकल और बनेंगे। तो उसमें स्टेट का भी हिस्सा होता है और भारत सरकार का होता है। पर उसके बारे में आदरणीय वित्त मंत्री जी जब कभी उनको उचित लगेगा, तो उसमें अगर उनको लगेगा तो विचार करेगी। तो उसका रिकमेंडेशन हमने उनके पास किया है, पर अंतिमता वो वित्त मंत्रालय का फैसला होगा, क्योंकि देश का प्रदूषण कम करने के लिए और इनको इस प्रकार की सहूलत देने के लिए उपयोगी होगा। जहाँ तक जो उसकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट उसकी लगभग वो भंगार में वेस्ट मटेरियल की कॉस्ट है। अब कुछ ट्रक तो ऐसे हैं कि मैंने मजाक में कहा था कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी बनी है कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है। तो अब ऐसी भी गाड़ी का लोगों की जिद रहती कि हम चलाएंगे, ना उसका एवरेज मिलता ना कुछ। जैसे मैं राज्य का उल्लेख नहीं करूँगा, पर स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है उसमें ऐसी हालत है, खिड़कियाँ टूटी हुई है, पर्दे तो है ही नहीं और ब्रेक भी लगते नहीं कभी उसके। अब वो इतनी ख़राब कंडीशन में, और उसके एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट के कारण हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपने जितनी सुझाव दिए उसका गंभीरता से हम विचार करेंगे। और राज्य सरकार और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय भी आगे भविष्य में इसके बारे में जो रेवेन्यू का बढ़ता है उसको देखते हुए अगर कुछ कंसेशन दे सकेंगे तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से इससे देश का ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है वो बदल जाएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा देश का, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। आप जरूर इस बात को ध्यान में लीजिए कि इस देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इसका 7.5 लाख करोड़, अभी इसका आज का मैंने आंकड़ा लाया, 7.5 लाख करोड़ उसका टोटल टर्नओवर है और 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। हमारे सरकार में इस समय आपको आश्चर्य होगा कि बजाज, टीवीएस और हीरो, ये 2 व्हीलर बनाने वाले लीडिंग कंपनियां अपना 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से विन विन सिचुएशन है। आप सब लोग जरूर सहयोग करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। नाउ द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021।